सो दोस्तों, दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट लिटरली। और मैंने जैसे ही एक्स खोला, एक्स पे बॉम्बा और पूरा एक्स फटा हुआ था। और वो भी एक न्यूज़ से कि उसकी घर वापसी हो रही है। तो हाँ दोस्तों, एब्रेचे इजे इज कमिंग बैक टू हिज बॉयहुड क्लब। एब्रेचे इजे इज कमिंग बैक टू आर्सेनल और ही इज गोइंग टू प्ले फॉर द गनर्स दिस सीजन। उसका जब ये वीडियो आएगा तो हो सकता है कि वो मेडिकल भी अपना कंप्लीट कर चुका होगा और अनाउंसमेंट की तैयारी चल रही होगी आर्सेनल के प्रेजेंटेशन के द्वारा। और एवरेज इजे का आर्सेनल आना कितना बड़ा बात है, ये एक आर्सेनल फैन से पूछो, क्योंकि जो हुआ है साथ साथ वो बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। और स्पर्स के मुंह पे मूतने वाले जैसी बात है कि भाई चल निकल यहाँ से, तू है क्या। जो हम लोगों ने सबसे पहला ऑनस्टीन का ट्वीट देखा एक्स पे वो था कि आर्सेनल बैक फॉर एजे, क्योंकि हैवर्ट्स को इंजरी हो गई है। और तब से जो हाइप बना और तुरंत मतलब 1 घंटे के अंदर डील डन। ऑनस्टीन ने पोस्ट किया कि ही हैज चोज आर्सेनल, फैब्रिजियो ने हियर वी गो, मतलब 1 घंटे के अंदर सारा डील कंप्लीट। और स्पर्स इस डील के पीछे पिछले 10 दिन से पड़ा हुआ था, जो कि एक वन हॉर्स रेस था और उसको भी स्पर्स ना जाने कैसे हार गया। तो मैं तो बस यही बोलूंगा, इट्स हैपेंड अगेन स्पर्स, इट्स हैपेंड अगेन। और ये पहली बार स्पर्स के साथ नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ है। एमानुएल पेटिट, विलियन ऐसा पहले भी कर चुके हैं और इस सीजन ही मॉर्गन गिब्सन वाइट ने ये कारनामा करके दिखाया है कि सब कुछ अग्री होने के बाद उसने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ एक डील साइन कर ली है। तो स्पर्स फैंस को तो अब तो आदत हो गई होगी ऐसे जीने में। खैर, एजे का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब आर्सेनल लिंक हुई थी एजे से, तो जो समर में स्टार्टिंग में, तो कि इसका एक इंटरव्यू था जिसमें उसने बोला था कि ही इज़ अ बॉयहुड आर्सेनल फैन। ही लिटरली ब्रोक इनटू टीयर्स जब उसको 13 साल की उम्र में एकेडमी से निकाल दिया गया था उस टाइम। और ही वांटेड टू प्ले फॉर आर्सेनल सिंस देन, कि ही वांट्स टू रिटर्न बैक टू द गनर्स एंड पुल दैट जर्सी एंड प्ले वंस अगेन फॉर द आर्सेनल। और एक और वीडियो जो आया था कि ही सेड दैट ही विल नेवर प्ले फॉर टॉटनम, और ऐसा दिखा भी हमें इस पूरे सागा में कि कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई। क्योंकि वो 1 हफ्ते से डील पूरे तरीके से पॉज हो चुकी थी। 1 हफ्ते पहले हम लोगों को ऑनस्टीन का, सॉरी, फैब्रिजियो का हियर वी गो आया था कि एबर्ची इज ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग टॉटनम हॉटस्पर्स। बट फिर 1 हफ्ते का पॉज, और उस समय भी कुछ तो फिशी लग रहा था कि इतना पॉज क्यों, क्या लेवी क्यों इतना डिले कर रहा है उस ट्रांसफर को कंप्लीट करने में। और वही डिले करने के कारण आर्सेनल को शायद एक मौका मिल गया और आर्सेनल ने वो डील ग्रैब कर ली। अब ये कुछ देखने वाली बात होगी कि क्या आर्सेनल का ये प्लान डिसीजन था एजे को साइन करना स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आर्सेनल स्टार्टिंग से एजे के पीछे पड़ी हुई थी। बट बीच में सारा माहौल ठंडा हो गया था, बट फिर से अचानक से ये हुआ और 1 घंटे में सारा डील कंप्लीट हो गया। तो क्या पहले से ये प्लान था या फिर हैवर्ट्स का इंजरी का इससे कुछ लेना देना है कि हैवर्ट्स इंजर्ड हुआ और उसके बाद एजे को आर्सेनल ने पूरी तरीके से कब्जा जमाने की ठान ली। अब एजे खेलेगा कहाँ इस आर्सेनल टीम में। एजे का नेचुरल पोजीशन कैम है, बट आर्सेनल के पास मार्टिन ओडेगार्ड पहले से ही है, तो उस पोजीशन में एजे का खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट मेरे हिसाब से और मोस्ट आर्सेनल फैंस के हिसाब से एजे विल प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, जहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच में भी देखा था कि मार्टिनेली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था लेफ्ट विंग में। हाँ, ही हैज़ स्पेस, ही हैज़ क्वालिटीज़, बट वो फाइनल थर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। ही जस्ट रन इनटू द डिफेंडर्स और उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो एजे के आने से ये होगा कि ही कैन, वी हैव ऑल सीन, ही कैन लाइक डिस्ट्रॉय 1 2 और इवन 3 प्लेयर्स इन अ सीक्वेंस, कि मतलब एक बार वो रन ले रहा है और बाकी सारे प्लेयर्स को गिराते पड़ाते वो बॉक्स में घुस के गोल मार रहा है। तो ऐसा इनको देखने को मिलेगा और इससे सबसे ज़्यादा फायदा मुझे लगता है होने वाला है गियोक्रेस को। गियोक्रेस पहला मैच स्ट्रगल किया है, ये हम लोगों ने सबने देखा, और इसका एक ही रीज़न था कि उसके पास बॉल फीड नहीं हुए। और पहला मैच था तो चलो मान सकते हैं कि परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेगा। बट एजे के आने से ये बहुत ज़्यादा होने वाला है इम्प्रूव, क्योंकि एक तरफ से एजे, एक तरफ से साका, और दोनों तरफ से उसे बॉल बॉम्बार्ड मिलेंगे। बस उसे एक रन लेना है अच्छा और वो कर लेगा, क्योंकि प्लेयर अट्रैक्टेड रहेंगे साका और एजे के ऊपर, और सारे प्लेयर कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपने प्लेयर्स को लगाएं। सारे मैनेजर्स अपना दिमाग नोचेंगे कि भाई
कहाँ प्लेयर लगाएं, साका के ऊपर प्लेयर रहेगा या फिर एजे के ऊपर प्लेयर रहेगा या फिर योकेरेस के ऊपर प्लेयर रहेगा। और इन सबको अगर प्लेयर के साथ बांट दिए तो मार्टिन ओडेगार्ड इतना ज़्यादा दिखा सकता है और फॉर्म में वो वापस आ सकता है। तो आर्सेनल के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठने वाला, और हो सकता है कि मिकेल आर्टेटा कुछ नया फॉर्मेशन भी कभी कभी बीच बीच टाइम में ट्राई कर ले, क्योंकि आई वुड लव टू सी एजे प्लेइंग एज ए कैम फॉर आर्सेनल ऑल्सो दिस सीजन। और मैं चाहता हूँ कि दो कैम्स के साथ भी आर्सेनल एक बार खेलने का कोशिश करे कि एजे और ओडेगार्ड दोनों कैम हैं और एक स्ट्राइकर रहेगा। वो स्ट्राइकर पोजीशन पे कोई भी खेल सकता, हो सकता है बुकायो साका एज ए फॉल्स नाइन खेले या फिर योकेरेस स्ट्राइकर खेले। तो देखने वाली बात है कि बहुत मिक्स एंड मैच इस सीजन का आर्टेटा कर सकता है। और हम लोगों ने ये देखा है कि आर्टेटा ने प्री सीजन में भी बहुत कुछ ट्राई किया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच में भी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था जो कि फ्रूटफुल नहीं हुआ। बट एजे के आने से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करेगी आर्सेनल और बहुत ही मज़ा आने वाला है आर्सेनल फैंस को इस सीज़न। और मुझे तो खास करके ही इज़ गोइंग टू बी माई वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर इन दिस आर्सेनल टीम। So what does this एजे ट्रांसफर मीन्स फॉर द आर्सेनल एंड फॉर द प्रीमियर लीग? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ना ही सिर्फ लिवरपूल और सिटी प्लेयर के ऊपर ध्यान रखे, बट टीम्स फ्रॉम यूरोप शुड ऑल्सो लुक इनटू इट। टीम्स लाइक बार्सा, मैड्रिड, बायरन म्यूनिक, पीएसजी, थोड़ा सा डरो भाई। एजे को सब हल्के में ले रहे हैं, बट वो हल्के में लेने लायक वाला प्लेयर नहीं है। हल्के में लेना है ले लो, बस वो जैसे ही डिफेंस को डिस्ट्रॉय करेगा उस दिन से तुम नाम ले लोगे कि ही इज़ नॉट ईजी टू प्ले विद। भाई साहब मैं तो बस रोंगटे खड़े हो गए हैं भाई मेरे, मैं ये सोच के कि कैसा होने वाला है इस आर्सेनल का परफॉर्मेंस और एजे के आने के बाद क्या डायनामिक रहेगी टीम की। एंड आई एम डैम श्योर, मैं पहले भी श्योर था कि आर्सेनल गोइंग टू विन दिस सीजन, और मैं तो अब और ज़्यादा श्योर हो गया हूँ कि वी आर गोइंग टू विन इट। We are going to win the Premier League trophy this season. This is our season, and Eze will be the catalyst for that change. And also in Europe, टीम्स को बहुत ही समझ के रहना पड़ेगा आर्सेनल के लिए, बहुत ही ज़्यादा। ये सिर्फ एजे की बात नहीं है, एजे, योकेरेस, साका, ये तीन तिगड़ी से बच जाओ तो बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम इस तिगड़ी से बचने वाला है। एंड आर्सेनल आर गोइंग टू fucking destroy every team in this season's Premier League as well as in the Champions League, and I will really hope and I am almost sure that इस सीजन कम से कम 2 ट्रॉफी आर्सेनल के पास आ रही है। अब वो 2 ट्रॉफी, एक तो प्रीमियर लीग होगी, दूसरा कोई भी हो सकता है। आई विश वो चैंपियंस लीग हो, बट देखते हैं क्या होगा इस सीजन में आगे। और रहा बात आखिरी में करते हैं हम लोग अपने रोते हुए स्पर्स फैन के बारे में। क्यों रो रहे हो भाई इतना? इतने सारे पोस्ट देख रहे हैं हम उनके बारे में कि भाई ये हो गया वो हो गया। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या मीम्स पोस्ट करे थे कि एजे आ रहा है, एजे कैटलिस्ट होगा चेंज का, एजे इज द प्लेयर दे वांटेड। और अब जैसे ही एजे का ट्रांसफर फेल हुआ वो रोने लग गए हैं। मतलब बहुत ही मज़ेदार है एक्स भाई। अभी तो अगर आपको मेल्टडाउन देखना और आप एक आर्सेनल फैन हो तो आपके लिए ट्विटर बहुत ही जन्नत के समान चीज़ हो गई है। और मेरा आपका रिकमेंडेशन रहा होगा कि अगर आप एक्स पे नहीं है तो जाइए और थोड़ा सा मेल्टडाउन देखिए स्पर्स फैन का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरे फैंस का भी देखिए, क्योंकि दूसरे फैंस पे डरे हुए हैं। उनका जो जो कमेंट्स आ रहा है एजे को लेके कि ही इज जस्ट एन एवरेज प्लेयर, ही इज अ कैम, वो लेफ्ट विंग में नहीं खेल सकता है, तो वो डर दिखा रहा है भाई। तुम्हारा डर है वो। ही इज गोइंग टू फकिंग डिस्ट्रॉय यू ऑल। यूनाइटेड तो खैर बच गई, उनको जब आएंगे वो एमिरेट्स तब उनको पता चला है कि एजे क्या करेगा उनके साथ। बट बाकी सब टीम थोड़ा संभल के रहो। लीड्स के अगेंस्ट एजे नहीं खेलेगा क्योंकि आज भी वो क्रिस्टल पैलेस टीम के साथ है और क्रिस्टल पैलेस का पहला यूरोपियन मैच है जिसमें एजे, जहाँ तक न्यूज़ आ रही है अभी कि एजे नहीं खेलने वाला, बट ही विल बी देयर इन द स्टैंड। और वो एक लास्ट गुड बाय बोलना चाहेगा क्रिस्टल पैलेस फैंस को और प्लेयर्स को, और वो चाहेगा कि उसके रहते हुए वो यूरोप में चले जाएं और कॉन्फ्रेंस लीग का ये मैच जीत के, क्योंकि उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है इस साल, क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहे थे यूरोपा लीग के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा मसला हुआ और उसके बाद फिर वो कॉन्फ्रेंस लीग में डिमोट हो गया, उसके लिए भी उन्हें क्वालिफाइड्स खेलना पड़ रहा है। तो बात बस इतनी सी है कि एजे विल बी इन स्क्वाड टू फेस लिवरपूल और वो मैच धमाकेदार होने वाला है। एजे इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिम्पोंग क्या करेगा उस लिवरपूल के डिफेंस को, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस सीजन में कि एजे और बाकी आर्सेनल टीम क्या करेगी। मेरा भरोसा है कि आर्सेनल आर गोइंग टू स्मैश एवरी टीम और दे विल बी द चैंपियंस दिस सीजन। सो
या गनर्स या।